हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सी शरद शर्मा। आज बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज के लास्ट दो रेशियोज के बारे में। तो फर्स्ट रेशियो रहेगा हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो एंड सेकंड रहेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड इसके साथ में ही हमारा सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो आज फिनिश हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो की कि प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा बोलता है कि प्रोप्राइटर का फंड कितना लगा हुआ है किसके अंदर, टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटर का पैसा कितना लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें प्रोप्राइटरी रेशियो की, तो बेसिकली प्रोप्राइटरी रेशियो जो कैलकुलेट होगा वो आपका कैलकुलेट होगा, दैट इज शेयर होल्डर फंड बोल दो या फिर आप बोल दो इक्विटी या फिर आप बोल दो प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ये रेशियो आपको क्या बताएगा कि टोटल एसेट्स में जितनी भी एसेट इन्वेस्टेड है बिजनेस में उसमें प्रोप्राइटर ने दैट इज ओनर्स का फंड कितना है। ठीक है, तो ओनर्स का फंड कैसे पता चलता है, दैट इज शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं हम, अब सिंपल सा काम है, दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। करेक्ट है, करेक्ट है। शेयर कैपिटल जो है ना वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और नंबर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल को आपको कंसीडर करना रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर में मतलब इक्विटी में दैट इज दोनों कैपिटल आती है, प्रेफरेंस कैपिटल भी आएगी और आपकी इक्विटी कैपिटल भी आएगी। ठीक है, अब बारी आती है टोटल एसेट क्या होगा। तो टोटल एसेट हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किया है, टोटल एसेट्स किस तरीके से निकालते हैं, दैट इज नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये दोनों मिलकर आपकी टोटल एसेट बनेगी। प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो बेसिकली दो तरीके से आप निकाल सकते हो। तरीका नंबर वन प्योर रेशियो की फॉर्म में। प्योर रेशियो मतलब क्या हो गया अपना, जैसे 2:1, 3:1, 4:1 इस तरीके से। नंबर टू आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी निकाल सकते, परसेंटेज की फॉर्म में भी निकाल सकते हो कि कितना परसेंट टोटल एसेट का कितना परसेंट ओनर का फंडिंग है, ओनर का पैसा है। तो इससे क्या होगा ना कि अगर ज्यादा प्रोप्राइटरी रेशियो आपका अच्छा आता है तो इसका मतलब जो लेंडर्स हैं, जो उधार पे देके रखे हैं, जो लाइबिलिटीज हैं बिजनेस की वो थोड़ी सिक्योर रहेगी। बट ज्यादा ही अगर आपने खुद का पैसा लगा के रखा है बिजनेस में तो जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो यहां पे आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा प्रोप्राइटरी रेशियो का। ठीक है, चलिए भैया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और समझते हैं कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा है प्रोप्राइटरी रेशियो बता दो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फंडा है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड या फिर प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। करेक्ट है। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड और दैट इज शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब क्या हो गया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। तो प्रोप्राइटर्स फंड को अपने ऐसे लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल्स टू 50,000 शेयर कैपिटल का प्लस 30,000 रिजर्व सरप्लस का। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80,000। टोटल वैल्यू आ जाएगी 80,000। तो प्रोप्राइटर्स फंड अपना हो गया 80,000। कैपिटल कितने आपकी टोटल एसेट कितने की है, तो टोटल एसेट जो है वो निकालने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कितने की सर, 2,20,000। करंट एसेट कितने की सर, 1,00,000 रुपीज की। करेक्ट है, तो 3,20,000 की आपकी टोटल एसेट आ जाएगी, 3,20,000 की आपकी टोटल एसेट आ जाएगी। तो इससे आपका जो आंसर आएगा उसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 0.25:1 नंबर वन। अगर मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में बोलूं तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज की फॉर्म में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए प्रोप्राइटरीज रेशियो कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो, कैसे करेंगे।
तो प्रोपराइटर्स फंड चाहिए यानी कि शेयर होल्डर फंड चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन देके रखी है। ये देखिए, ये जितनी भी एसेट्स हैं, दैट इज नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये आपकी हो गई टोटल एसेट। करेक्ट है? तो डायरेक्टली वैल्यू 2,50,000 लिख दो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड बारी आती है प्रोपराइटर्स फंड की। तो प्रोपराइटर्स फंड में क्या लेते हैं? शेयर होल्डर शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख प्लस 50,000 दैट इज 150 एंड 25,000 आपका हो गया रिजर्व सरप्लस का। तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 1,75,000। अगर मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करूंगा तो 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 इज इक्वल्स टू 70% आएगा। और अगर परसेंटेज में ना कैलकुलेट करूं तो इसको मैं बोल सकता हूं 0.70 इज इक्वल्स इज टू 1। 0.70:1। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आएगी, यानी प्रोपराइटर फंड में क्या आएगी, और टोटल एसेट्स तो आपको देके रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहां पे आपको जो प्रीवियस 3 रेशियोज हमने कैलकुलेट किए हैं, सीखे हैं, वो यहां पे तीनों चीजें पूछ ली। नंबर 1 डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तीनों चीजें मैं फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं तीनों का। नंबर 1 डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। नंबर 1 डेट में क्या क्या चीजें आएगी सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा। चलिए यहां आइडेंटिफाई करते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या क्या है। तो यहां पे तो हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ डिबेंचर्स जो हैं वो आपके क्या हो गए? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गए। दैट इज जिसको आप बोल सकते हो डेट, दैट इज 6 लाख रुपीस की आपकी डेट है क्वेश्चन के अंदर। 16 लाख रुपीस की डेट है आपकी क्वेश्चन में। ठीक है, इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड आएगा। इक्विटी में क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड आएगा। तो यहां पे तो शेयर कैपिटल दे दिया नंबर 1, फिर दिया रिजर्व सरप्लस। इसके अलावा और कुछ चीज नजर नहीं आ रही है तो क्या करोगे आप? कैलकुलेट कर लोगे शेयर इक्विटी की वैल्यू, शेयर होल्डर फंड बोल दो या इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 लाख रुपीज प्लस 3 लाख रुपीज प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000। करेक्ट है? तो यहां पे 5 7 और वैल्यू आ जाएगी 3 4 4 2 6 7 8 9 9 लाख रुपीज अपने इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। 9 लाख रुपीज अपने इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज 16 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इज इक्वल्स टू आपका आंसर आएगा 1.78:1। 1.78:1। ठीक है। नंबर दो आपको क्या करना है? प्रोप्राइटरी रेशियो और डेट टू इक्विटी, डेट टू टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशियो अभी हमने सीखा था। प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकलता है? याद है फॉर्मूला? दैट इज प्रोप्राइटरी फंड, जिसको अपने इक्विटी भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड तो हमको पता है दैट इज 9 लाख रुपीस। अभी कैलकुलेट किया, टोटल एसेट की वैल्यू नहीं बाकी है। चलिए टोटल एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया फिक्स्ड एसेट्स, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट दिया है, नंबर 3 करंट एसेट्स है। करेक्ट है? तो यहां पे हमको टोटल एसेट की वैल्यू पता चल जाएगी। टोटल एसेट की वैल्यू हमको यहां से पता चल जाएगी। तो 21 लाख प्लस 2 लाख प्लस 88,000, 8,80,000, ये हमको वैल्यू दे देगा किस चीज की? टोटल एसेट की। 21 प्लस 2 लाख प्लस 8,80,000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 31,80,000। 31,80,000 करेक्ट है? सिंपल सी कहानी, टोटल एसेट की भी वैल्यू हमारे पास में आ गई। तो 31,80,000
हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो हमको परसेंटेज की फॉर्म में आंसर पता चल जाएगा। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 31,80,000 इज इक्वल्स टू 28.31 बोल सकते हो, 30 बोल सकते हो। ये आपका परसेंटेज की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। क्लियर एकदम। चलिए नंबर थ्री है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स हमको पता है सर, पता है टोटल एसेट, अभी हमने कैलकुलेट की थी टोटल एसेट की वैल्यू। तो टोटल एसेट की वैल्यू कितनी है? 31,80,000। क्या डेट की वैल्यू पता है क्या? सर हमने पॉइंट नंबर 1 में कैलकुलेट किया था डेट, दैट इज 16 लाख। करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? 31,80,000 डिवाइडेड बाई 16 लाख इज इक्वल्स टू 1.99:1। इसको अगर 2 डिजिट में कैलकुलेट करते हो तो एक चीज ध्यान रखना, डेट टू इक्विटी और टोटल एसेट्स टू डेट ये हमेशा प्योर रेशियो की फॉर्म में रहेगा। प्रोप्राइटरी रेशियो को आप प्योर रेशियो में या फिर परसेंटेज दोनों में कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी आपको तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। ये मेरी साइड से आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। आपको प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। कुछ डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बड़ा प्यारा सा टॉपिक है और बड़े काम आने वाली चीज है, और ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो किसको, लॉन्ग टर्म डेट्स पे, जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स लिया हुआ है तो उस पे आप जो भी इंटरेस्ट पे करने वाले हो, क्या आपका बिजनेस उतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है? क्या आपका बिजनेस उतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है? उसी चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलेगा। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उतना ही लेंडर सिक्योर्ड है, उतना ही लेंडर सिक्योर्ड है। तो यहां पे हमको चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड कर देंगे जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोल दो, लॉन्ग टर्म लोन्स बोल दो। ये जो आएगा ना, ये टाइम्स के फॉर्म में आएगा, कितना गुना आपका प्रॉफिट है इंटरेस्ट से। तो यहां पे जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्सेशन कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है इंटरेस्ट से। जितना ज्यादा हाई द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दैट इज आईसीआर, जितना ज्यादा होगा उतनी सिक्योरिटी रहेगी लेंडर को, और जितना कम होगा उतना ही अनसिक्योर्ड होगा क्रेडिटर और लेंडर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है। प्रकाश लिमिटेड का एक लॉन्ग टर्म लोन है 1 लाख रुपीस का। लोन का क्या काम है सर? हमको इस क्वेश्चन में लोन का काम नहीं है, आईसीआर कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो हमको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। क्या प्रॉफिट दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है 12,500 का, सिंपल। फिर दिया इट्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दैट इज 50,000। ठीक है, दोनों चीजें रेडीमेड दी हुई थी। आपका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड होपफुली ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, हाउ टू कैलकुलेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, और आपको निकालना क्या है, आईसीआर निकालना है, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। करेक्ट है। चलिए इंटरेस्ट कितना है निकाल सकते हैं सर। इंटरेस्ट की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? 12% लॉन्ग टर्म डेट से 2 लाख रुपीस के। ठीक है, तो 2 लाख रुपीस का 12% जो है वो आपका अमाउंट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 24,000।
सिंपल, एकदम एकदम सिंपल 24। दूसरा क्या चाहिए आपको? दूसरा चाहिए सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। एक चीज समझिएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हो? तो सबसे पहले आपके पास में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होगा, कुछ वैल्यू होगी, हमको नहीं पता क्या है, उसमें से मैं इंटरेस्ट को माइनस करता हूं तो मुझे पता चलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से अगर मैं टैक्सेस की वैल्यू माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में? मुझे दिया हुआ है 12,000 रुपीज मेरा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। टैक्स कितना कटा भैया? टैक्स कटा है 40% का, तो ये जो वैल्यू बची ना ये 60% है, करेक्ट है? तो 40% कितना होगा वो वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60 वैल्यू निकल सकती है, तो ये 8,000 का इसका अमाउंट आएगा, करेक्ट है? आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? ओके, यहां पे 40 आएगा, हम 40% कैलकुलेट करें तो, ठीक है। और बिफोर टैक्स हमारी वैल्यू आ जाएगी 100%, दैट इज 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो 2 लाख का दैट इज 20,000 का 40% अगर आपने देखते हैं, ये 40% आपका, ये 2 लाख 20,000 पे ये जो 40% है ये आपका आ जाएगा 8,000 रुपीज, करेक्ट है? चलिए, इंटरेस्ट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज 24,000, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएगा 44,000, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन, रिवर्स में जाना है। यहां पे ये जो पोर्शन है इंटरेस्ट वाला, टैक्सेस वाला, वो ध्यान से कैलकुलेट करिएगा। तो प्रॉफिट बिफोर एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 44,000 और इंटरेस्ट की वैल्यू है 24,000, तो 44 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल्स टू 1.83 टाइम्स। ध्यान रखना प्योर रेशियो की फॉर्म में कैलकुलेट मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल सी कहानी है। यहां पे अपना इंसॉल्वेंसी रेशियोज जितने भी थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।